अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और वीडियो लेकर के। इसी कव्वाल के बारे में हम आपको बताएंगे, हैरान रह जाएंगे। ये कव्वाली जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कव्वाल को तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, अनीस साबरी। पहले आप इनकी कव्वाली ही सुन लीजिए, उसके बाद में ही बात करेंगे, ना तो आप भाग जाएंगे और वीडियो मुकम्मल देखेंगे नहीं, और जो मैं ख़ास बात आपको बताने के लिए आया हूँ वो आप समझ भी नहीं पाएंगे। पहले ये वीडियो देखेंगे। लक्ष्मण से भैया का सदका, बम भोले हर हर का सदका, दे गिरधर शंकर का सदका, सीता सी मैया का सदका, लक्ष्मण से भैया का सदका, लक्ष्मण से भैया का सदका, लक्ष्मण से भैया। और सुबह मिले तो शाम का सदका, सुबह मिले तो शाम का सदका, सुबह मिले तो शाम का सदका, सुबह मिले तो शाम का सदका। या मेरे मस्तान शाह, सुबह मिले तो शाम का सदका, दे तो श्री राम का सदका, दे तो श्री राम का सदका, श्री राम का सदका, दे तो श्री राम का सदका। तो आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा। इस कव्वाल का नाम अनीस साबरी। कौन वाकिफ़ नहीं इस कव्वाल से? पूरे मुल्क के अंदर ये चेहरा जाना और पहचाना है। इस कव्वाल की डिमांड भी तकरीबन लाखों रुपया है, 80,000, 90,000, 70,000, इतनी डिमांड है। आप इतना पैसा दीजिए जब ये आपके घर पर पहुंचेगा। लेकिन आपने अभी जुमले सुने, सदका किस किस का लिया जा रहा है, अच्छे से आपने ये जुमले सुने होंगे। अफसोस की बात है कि ये लोग दीन को कहाँ लेकर के जा रहे हैं। इनका तो है ही हाथ, लेकिन इससे ज़्यादा हमारी आवाम का हाथ है और उन मुजाबिरीन का हाथ है जो मज़ारात पर इन लोगों को बुलाते हैं। अफसोस की बात तो ये होती है कि जिन साहिब मज़ार के मज़ार पाक पर इनको बुला कर के कव्वाली पढ़वाई जाती हैं, अफसोस मुझे एक बात का ये भी होता है कि साहिब मज़ार नीचे हैं और इनके स्टेज ऊपर बना दिए जाते हैं। एक तो ये अदब के ख़िलाफ़। लेकिन जिन साहिब मज़ार ने दीन को जो है मज़बूत बनाने चाहा, दीन की खिदमत की, दीन पर चलते रहे, दीन लोगों के दिलों में उतारते रहे, दीन की बातें लोगों को सिखाते रहे, दीन की खिदमतें करते रहे जो लोग, आज उन्हीं के मज़ार पर उन लोगों को बुलाया जाता है जो लोग ख़ुद ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो सुनने के काबिल नहीं हुआ करते। हाँ, और सबसे बड़ा हाथ जो हुआ करता है वो मुजाबिरों का हुआ करता है। मुजाबिरीन अगर चाहें तो ये लोग कभी नहीं आएंगे, नहीं, कभी भी नहीं आएंगे। अफसोस होता है आजकल के जो उर्स होते हैं, जिसको हम अपनी ज़बान में अगर चाहें तो बरसी भी कह सकते हैं, साहिब मज़ार की याद ताज़ा करते हैं, इसाले सवाब के लिए महफ़िलें सजाई जाती हैं। अच्छी बात है, आप बयानात रखवाइए, अच्छी बात है, आप नातख़्वानी का अहतमाम कीजिए, अच्छी बात है, आप कुरान की तिलावत कराइए वहाँ पर, अच्छी बात है। लेकिन अफसोस जो होता है वो इस बात का होता है कि अवाम हमारी इन्हीं मज़ार पर एक तरफ कव्वालन तो दूसरी तरफ कव्वाल साहब हैं, और पूरी रात बेहयाई, अय्याशियाँ, आवारागर्दियाँ, तमाम नौजवान बेटियाँ, तमाम नौजवान बेटे पूरी रात वहाँ पर गुजारते हैं। और ऐसे ऐसी हरकतें वहाँ पर हो जाती हैं, किसी की बेटी भाग गई, किसी का बेटा किसी को लेकर के चला गया, जेल के थाने के चक्कर लग रहे, ये सारे काम होते हैं। लेकिन अफसोस साथ में इस बात का भी होता है कभी कभी कि जब चंदा लेने के लिए घर पर अगर कोई मदरस चला जाए ना, मदरसे का रहने वाला, या मस्जिद की जमात चली जाए कि भाई इमाम साहब की तनख्वाह देनी है, पैसा जमा कीजिए, तो हमारी फसलें नहीं कटती, हमारे घर में जो है गरीबी दाखिल हो जाती है, बड़ी परेशानियां और बीमारियां दाखिल हो जाती हैं इमाम का नाम सुन करके या मदरसे के चंदे का नाम सुन करके। लेकिन वहीं मज़ार से अगर कोई मुजाबिर आ जाए और कहे कि भाई कव्वालों का इंतज़ाम करना है, कव्वालन भी लेकर के आनी है, तो 4,000 5,000 धड़ल्ले से हम देंगे और कहेंगे लेकर के आइए जनाब, और ज़रूरत पड़े तो बताना। तो ये सब जो है ना, साहिब मज़ार को भी तकलीफ़ दी जाती है और दीन को बेहद कमज़ोर बनाया जा रहा है। और दीन को कमज़ोर बनाने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। ये तो है ही जो कव्वाल हैं, और इसको तो, ये जो कव्वालियाँ होती हैं ना, इसको तो आला हज़रत ने अपनी किताब के अंदर हराम लिखा है। सादा सिंपल अगर है तो कोई बात नहीं है, दुरुस्त है अपनी जगह, लेकिन इस तरीक़े से नाजायज़ व हराम है कव्वाली। ये भी आप लोग बात याद रखें। तो बहर कैफ़ मैं आपसे पुरखुलूस गुजारिश करूँगा कि जो जनता लाखों रुपए इन कव्वालों पर ख़र्च करती है, काश कि वो लाख रुपया किसी मदरसे के अंदर लग जाए, जो बेसहारा बच्चे उन मदरसों में पढ़ते हैं उनकी खिदमत कर ली जाए,
कि इसके अलावा यही लाख रुपया किसी मस्जिद के अंदर लगा दिया जाए, या इसी लाख रुपए से किसी गरीब बेटी की शादी कर दी जाए, या इसी लाख रुपए से किसी बेवा औरत का घर बना दिया जाए, या इसी लाख रुपए से किसी गरीब का घर पूरा साल चला दिया जाए। लेकिन नहीं, हमारी आवाम ऐसा नहीं करेगी। हाँ, हम दूसरी तरह से पैसा लाखों रुपए से उड़ा देंगे, लेकिन किसी गरीब की मदद करने की बात आ जाए तो हम बहुत बड़े गरीब और फ़कीर बन जाते हैं। बहरकैफ़ अल्लाह करीम तमाम आवाम को समझने की और सोचने की सलाहियत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। कल फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।